दोस्तों दोस्तों दोस्तों, क्या हो अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहो उसमें कोई दिक्कत हो। जैसे कि आप पढ़ना चाहो तो उसमें कोई दिक्कत आ जाए, जैसे आप लिखना चाहो उसमें कोई दिक्कत आ जाए, जैसे कि आप गणितीय कैलकुलेशन करना चाहो उसमें कोई दिक्कत आ जाए। तो इन्हीं दिक्कतों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसे कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़। अभी क्या होता है लर्निंग डिसेबिलिटीज़, मतलब वे कारण जिसके कारण हमें पढ़ने, लिखने, बोलने और गणितीय कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो, उसे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कहते हैं। जो ज़्यादातर जैसे कि टेट के एग्ज़ाम में, सी टेट के एग्ज़ाम में, प्री बी एड में, प्री डी एड में पूछा जाता है। तो चलिए आज इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। एबिलिटीज़ अधिगम अक्षमता। जैसे कि मैंने कहा, किसी बच्चों को किसी चीज़ को सीखने में, जैसे कि पढ़ने, बोलने, लिखने, कैलकुलेशन करने, गणितीय कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो, उसे अधिगम अक्षमता कहते हैं। अब इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि जो ये डिसेबिलिटीज़ किसी बच्चे में हो उसका मतलब उसकी बौद्धिक क्षमता कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए देखते हैं कौन कौन से इसके जो डिसेबिलिटीज़ हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़। सबसे पहले देखने वाले हैं डिसलेक्सिया के बारे में। डिसलेक्सिया जो है पठन संबंधित विकार है, डिसेबिलिटीज़ है। जैसे कि इसकी पहचान सबसे पहले रुडोल्फ बर्लिन ने किया था, 1887 में किया था, जो जर्मनी के नेत्र चिकित्सक थे। तो इस डिसेबिलिटीज़ में बच्चों को, डिसलेक्सिया में पढ़ने से संबंधित विकार होता है। जैसे कि 100 को आस पढ़ देगा, जैसे कि 12 को 21 पढ़ देगा, बी को डी पढ़ देगा। ऐसे दिक्कत हो तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़, तो उसे क्या कहते हैं, उसको डिसलेक्सिया कहते हैं। तो दूसरे डिसेबिलिटीज़ में आते हैं जैसे कि डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया मतलब इसमें जैसे कि गणितीय कैलकुलेशन करने में बच्चों को दिक्कत हो जाता है, जोड़ घटाव अच्छे से नहीं कर पाता, ये सभी दिक्कत डिसकैलकुलिया में होता है। गणितीय संबंधित अक्षमताएँ इसमें होता है। तीसरे में होता है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया में लिखने से संबंधित, जैसे कि बच्चे को हैंड राइटिंग ख़राब कर देता है, बड़ा छोटे छोटे अक्षर कर देता है लिखते समय, जैसे ए बड़ा एकदम बी लिख देगा, कभी एकदम सी लिख देगा, तो हैंड राइटिंग ख़राब कर देता है, लिखने में दिक्कत होता है, तो उसे डिसग्राफिया कहते हैं। लिखने से संबंधित जो अधिगम अक्षमता होता है उसे डिसग्राफिया कहते हैं। उसके बाद आता है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया जो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अब ये क्या होता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर? डिस्प्रैक्सिया में क्या करता है, बच्चे में जो ब्रेन है वो अपने शरीर को अच्छे से कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता। जैसे कि बच्चा अच्छे से अपने हाथ में कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता, संतुलन अच्छे से नहीं बैठा पाता, तो ऐसे डिसऑर्डर को डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। तो जो फाइन मोटर है, ग्रॉस मोटर स्किल्स में ये सब होता है, ठीक है। उसके बाद हो गया डिस्फेजिया। डिस्फेजिया मतलब भाषा से संबंधित अक्षमता को डिस्फेजिया कहते हैं। डिस्फेजिया में भाषा संबंधित अक्षमता होते हैं, मतलब जो बच्चा जो फील कर रहा है उसको अच्छे से बता नहीं पाता, उसको दिक्कत होता है। तो ऐसे जो अक्षमताएं होती है उसे डिस्फेजिया कहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे डिसऑर्डर हैं जो सी टेट के एग्ज़ाम में, टेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो चलिए उनको देखते हैं। यानी ऐसा विकार जो दिमाग की कार्य प्रणाली में दिक्कत करता है, जो डायरेक्ट दिमाग के कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करता है, उसे लर्निंग डिसऑर्डर कहते हैं, जो कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ देता है, तो उसको भी याद देखने वाले हैं। सबसे पहले आता है ऑटिज्म डिसऑर्डर। ऑटिज्म डिसऑर्डर मतलब क्या? स्वलीनता मतलब बच्चा किसी से बात करना पसंद नहीं करता, सामाजिकता से दूर रहता है। सामने वाले को ऐसा लगेगा कि देखो कितना घमंडी आदमी, बात भी नहीं करता, अरे भैया कहाँ से बात करेगा। उसको ऑटिज्म डिसऑर्डर हुआ। तो दिक्कत क्या है ना कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो या लर्निंग डिसऑर्डर हो, ये सब जो इसकी पहचान जो है ना वो बचपने में पढ़ाई के दौरान ही पता चल जाता है, तब तो ठीक है। लेकिन कभी कभी बच्चों के पेरेंट्स को पता नहीं चल पाता, जिसके कारण वो अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से तुलना करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि किसी बच्चे को डिसकैलकुलिया है, अब बेचारे को कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रहा है, तो अपने बच्चे को तुलना किसी दूसरे बच्चे से करना शुरू कर देंगे कि देखो उनका बच्चा कैसे अच्छे से बना लेता है मैथ, तुम देखो, अरे भैया ये भी बना लेगा, बस ये है कि उनके बच्चे में डिसकैलकुलिया नहीं है, इसमें डिसकैलकुलिया है, इसलिए बच्चे को दिक्कत हो रहा है। बाकी बौद्धिक क्षमता कम इनमें भी नहीं है, उसमें भी कमी नहीं है, ठीक है। तो पहचान आने में सबसे बड़ा दिक्कत होता है। पहचान आ गया तो ठीक, नहीं आया तो आगे चल के दिक्कत हो जाता है। उसके बाद ADHD, इसका फुल फॉर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अभी क्या होता है, ADHD मतलब बच्चे को ध्यान करने में, किसी चीज़ पे फोकस करने में दिक्कत होता है, तो इसे ADHD डिसऑर्डर कहते हैं। उसके बाद आता है डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया क्या होता है, भ्रम से संबंधित विकार। भ्रम से संबंधित विकार, जैसे कि कोई बच्चा ये सोचने लगता है या कि मेरा जो जैसे कि मेरा दर्पण के सामने जाके दिखेगा कि मेरा जो नाक है वो थोड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन वास्तविकता में छोटा नहीं होता। उनको लगेगा कि मेरा नाक थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन वास्तविकता में वो नॉर्मल ही रहता है। उसको लगेगा कि मेरा कान थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है, लेकिन नॉर्मल ही रहता है। तो एक भ्रम पैदा होता है अपने शरीर के किसी अंग को लेकर, उसे डिस्मॉर्फिया कहते हैं। उसके बाद है डिस्थीमिया, तनाव से संबंधित विकार। डिस्थीमिया जैसे किसी बच्चे को हो गया तो ज़्यादा उदासीनता में रहेगा, उदासीन रहेगा, एकदम ज़्यादा खुश भी नहीं रहेगा, ऐसे तनाव में रहेगा, तो इसे डिस्थीमिया कहते हैं। इसके अलावा जैसे कि कोई डिसऑर्डर है, जैसे कि डिस्टोपिया हो गया। डिस्टोपिया में क्या होता है कि बुरी कल्पनाएं करना शुरू कर देता है बच्चा। ऐसा सोचेगा जैसे कि गलत थॉट, नेगेटिव थॉट आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि अकेला शांत बैठा है और वो सोचेगा कि मेरे क्या होगा जब मेरे पीछे शेर पड़ गया, तो ऐसे बुरी कल्पनाएं बना लेगा। मेरे पीछे सांप पड़ गया तो ऐसे सोचने लगता है, नेगेटिव थॉट आने लगता है डिस्टोपिया में। इसके अलावा एक्रोफोबिया है, हाइट से डर लगता है एक्रोफोबिया। ये ज़्यादातर जो हमारे रिस्पेक्टेड आर्मीज है, एयरफोर्स में, उनको ये नहीं होता। एक्रोफोबिया में क्या होता है, ऊंचाई से डर लगता है। तो उसके बाद जैसे कि बुलिमिया हो गया, बुलिमिया भोजन संबंधित विकार है। ऐसी डिसऑर्डर भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद।